हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग की गीता मैम की पाठशाला में। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आरोह बुक से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती का अर्थ क्या होता है? पहचानना। जो चंपा है वह काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस कविता का ही नाम है और कवि का नाम है त्रिलोचन। और ये चंपा के बारे में ही सारे पोयम को बनाया गया है और चंपा के बारे में व्याख्या किया गया है। इसमें इस प्रकार काव्य पंक्तियाँ हैं। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर बन जाते हैं और इनसे कैसे सब स्वर निकला करते हैं। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि जो चंपा है, चंपा एक लड़की का नाम है जो ग्वालिन है और वो गाय भैंसों को चराती हैं। उसके पिताजी भी ग्वाला है और बिना पढ़े लिखे हैं, और ये जो चंपा भी है वो भी बिना पढ़ी लिखी है और गाय भैंसों को चराती है। और जब देखती है कवि मतलब कौन? त्रिलोचन जी। जब भी ये कुछ लिखने पढ़ने बैठते हैं तो ये बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और इनके बारे में सोचती हैं कि ये सारा दिन बैठ के क्या करते हैं। ये काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं, माने मान लो हम लोग पढ़े लिखे हैं या आप लोग पढ़े लिखे हो, तो जो काले काले अक्षर है तो वो देखकर तो हम समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन इन काले काले अक्षरों को यदि एक अनपढ़ के सामने रखा जाता है तो उसे ये एक धब्बा जैसा दिखाई देता है, यह एक दाग जैसा दिखाई देते हैं। और उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती है कि इसी के पीछे लेखक सारा दिन क्यों बैठे रहता है, कभी क्यों सारा दिन इसी को देखता है और इसमें से स्वर कहाँ से निकलता है। ये तो काले काले धब्बे जैसे दिखाई दे रहा है, फिर कभी इसमें से स्वर कहाँ से निकालते हैं। और उस यही कहते हुए क्या करती है चंपा, कवि के पास आकर खड़ी होकर सुनने लगती है कि कवि कहाँ से स्वर निकाल रहा है। इस बात से उसे बहुत हैरानी होती है। किसे हैरानी होती है? चंपा को हैरानी होती है कि काले काले अक्षरों में इतने इतने सुंदर स्वर कहाँ से निकलते हैं। वह अक्षरों का महत्व नहीं समझ पाती है। दूसरा जो काव्य पंक्तियाँ हैं, चंपा कहती तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरे